आसमान से मौत बनकर बरसे बम, गाजा के हॉस्पिटल पर गिरकर ले ली 500 से ज्यादा लोगों की जान। इजराइल हमास युद्ध का सबसे भयंकर मंजर, जिसे देख लोगों की रूह तक कांप उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉस्पिटल में मरने वालों पर जताया शोक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे इजराइल। आखिर और कितने लोगों का खून बहेगा इस महायुद्ध में। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में अभी एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसे सुनकर आपका दिल रोने लगेगा। गाजा के हॉस्पिटल अल अहली पर बमों की बरसात हुई है, जिससे अस्पताल में मौजूद 500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। इस हमले के बाद दुनिया भर में इस युद्ध को रोकने की मांग उठने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई यहाँ रुक पाएगी? अभी इस जंग में और कितने मासूम लोगों का खून बहेगा और क्या सच में इस लड़ाई का कोई अंत है भी या नहीं? आइए इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि पिछले 15 दिनों से इजराइल और हमास के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास के लड़ाकों ने अचानक गजा पट्टी की ओर से इजराइल पर हमला बोल दिया था। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हमास एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जिसे 1987 में बनाया गया था। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में हमास फिलिस्तीन का पक्ष रखता है और उनकी तरफ से युद्ध लड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इनके बीच लड़ाई हो चुकी है। इस बार के हमले में हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट एक साथ दागे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मरने वाले लोगों में इजराइल के अलावा कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा हमास ने काफी सारे लोगों को बंदी बना लिया है। इस हमले का जवाब इजराइल ने हमले से दिया और हमास पर अपनी पूरी ताकत से आक्रमण करते हुए इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। तब से लेकर आज तक ये युद्ध इसी तरह चल रहा है, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे लोग जो युद्ध के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, हजारों ऐसे बच्चे जिन्हें युद्ध का मतलब तक मालूम नहीं है, और हजारों ऐसे लोग जो सिर्फ अमन से रहना चाहते हैं, इस जंग में मारे जा चुके हैं। हर रोज हमें इस लड़ाई से जुड़ी कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल रही है, और ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये युद्ध खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दरअसल अभी हाल ही में गाजा में एक मुख्य हॉस्पिटल अल अहली अरब पर बमों की बरसात की गई, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए और इससे कई गुना ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हॉस्पिटल युद्ध में जख्मी हुए आम नागरिकों और छोटे मासूम बच्चों के इलाज में मुख्य भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब वहां सिर्फ लाशों के ढेर लगे हुए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर वो लोग थे जो पहले ही इस युद्ध में घायल होकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। ये लोग सर छुपाने और अपने जख्मों का इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में मौजूद थे, और इनमें काफी सारे मासूम बच्चे भी शामिल थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं रहा। लेकिन अचानक आसमान से हुई बमों की बारिश ने इन लोगों को हिलने तक का मौका नहीं दिया और चंद मिनटों के अंदर हॉस्पिटल में मौजूद 500 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए। इस हमले में लोगों की जान तो गई ही, मगर साथ ही हॉस्पिटल और इसकी सारी सप्लाईज भी बर्बाद हो गई। जो लोग हमले में बचे उन्हें तुरंत अल शिफा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गाजा में इन अस्पतालों का हाल इतना बुरा है कि डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया यानी बिना बेहोश या सुन्न किए सर्जरी करने पर मजबूर हैं। लोगों को बेसिक दवाइयां तक टाइम पर नहीं मिल पा रही हैं। इस सब के अलावा इजराइल ने 9 अक्टूबर से गाजा में टोटल सीज लागू किया हुआ है। इस सीज के अनुसार गाजा में खाना, बिजली और ईंधन की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, जिस इलाके में इजराइल ने यह बैन लगाया है वहां 22 लाख लोग रहते हैं। इसी के चलते यूनाइटेड नेशन और कुछ दूसरे बड़े ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इस सीज की कड़ी निंदा की है, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार पानी, बिजली और खाने की आपूर्ति को रोकना वार क्राइम की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें लाखों सिविलियंस की जान जा सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल ऐसा करने से अभी तक पीछे नहीं हटा है। अल अहली हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर के कई देशों में इजराइल का विरोध शुरू हो गया है, लेकिन इजराइल इस आरोप को बिल्कुल नहीं स्वीकार रहा। उसका कहना है कि अल अहली हॉस्पिटल पर यह धमाका फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि PLJ के गलत निशाने पर लॉन्च हुए रॉकेट की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ PLJ इस बात को पूरी तरह से नकार रहा है। उसका कहना है कि इजराइल खुद को बचाने के लिए ऐसा बोल रहा है, क्योंकि उसे खुद भी मालूम है कि उसने वॉर क्राइम किया है। खैर, हमला चाहे जिसने भी किया हो, लेकिन इस हमले की निंदा पूरी दुनिया में हो रही है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया और कहा कि जो कोई भी इस हमले के लिए जिम्मेदार है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने भी
अपनी तरफ से ट्वीट करके ये कहा कि लड़ाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करना और मासूम लोगों को निशाना बनाना किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और ट्यूनीशिया जैसे कई देशों में इजरायली, फ्रेंच और अमेरिकी एम्बेसीज के सामने प्रोटेस्ट करते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों की मांग है कि जंग की आड़ में इजराइल द्वारा मासूम लोगों को निशाना बनाने पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और हॉस्पिटल पर हुए इस हमले पर दुख जताते उन्होंने इसका जिम्मेदार हमास को ही ठहराया। असल में जो बाइडेन ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि इस लड़ाई में वो इजराइल के साथ हैं। यही वजह है कि कई मुस्लिम देशों में सिर्फ इजरायली ही नहीं बल्कि अमेरिकी एम्बेसी के सामने भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मतलब ये युद्ध शांत होने की जगह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ इजराइल, फिलिस्तीन या हमास के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरे संकेत हैं, क्योंकि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक पर पड़ता है। इसका उदाहरण अभी हाल ही में हमने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान देखा था, जहां उस युद्ध की वजह से आई मंदी का असर दुनिया अभी तक झेल रही है। ऐसे में हमास और इजराइल के बीच चल रही ये लड़ाई हालातों को और भी ज्यादा खराब करने का काम कर रही है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इस जंग को शांत कैसे किया जाए, इसका कोई रास्ता या उपाय फिलहाल किसी के पास नहीं है। असल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही ये लड़ाई कोई आज की नहीं बल्कि ये युद्ध इस तरह सदियों से चला आ रहा है, जिसमें कोई भी पक्ष समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और जवाब में इजराइल भी अपनी पूरी ताकत के साथ हमास पर बरसा, तो ज्यादातर लोगों को यह लगा कि लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि इजराइल को दुनिया के ताकतवर देशों में से एक माना जाता है और हमास तो बस एक संगठन है, कोई छोटा मोटा देश भी नहीं। ऐसे में लोगों को लगा कि इजराइल इस संगठन को चुटकियों में निपटा देगा, मगर आज 15 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन हमास किसी भी तरह घुटने टेकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो खुद भी इजराइल को इस लड़ाई में कड़ी टक्कर दे रहा है। इजराइल का आरोप है कि हमास को इतना ताकतवर बनाने के पीछे ईरान और लेबनान जैसे देशों का हाथ है। उनका मानना है कि हमास को हथियार सप्लाई करने, हथियार बनाने की ट्रेनिंग देने और इनके लड़ाकों को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम ईरान और लेबनान ने ही किया है। हालांकि ये दोनों देश अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस जंग में क्या होता है और दोनों में से कौन सी पार्टी समझौते और शांति के लिए पहले हाथ बढ़ाती है। वैसे क्या आपको लगता है कि इस युद्ध के इतना बढ़ने के पीछे किसकी गलती ज्यादा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।